नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने नंबर के प्रश्न सही किए हैं। वस्तुनिष्ठ पहला है अपना, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हिल स्टेशंस आर पॉपुलर टूरिस्ट। तो ये आपको पैसेज दे रखा है, हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग द समर। तो इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा। ये पैसेज में से ही आप लिख सकते हो, मिल जाएंगे आपको। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन विजिटर्स एंजॉय एट ए हिल स्टेशन। तो इसका ट्रैकिंग आ जाएगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न जो है, विच हिल स्टेशन आर मेंशनड इन द पैसेज। इसका पहले आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न जो है, व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसका बी वाला उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी पैसेज से संबंधित था, मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड इन 2006। तो इसके उत्तर देखते हैं हम डायरेक्ट। पहले का बी वाला जाएगा उत्तर, उसके बाद में दूसरे का डी वाला, और तीसरे का बी वाला, चौथे का बी वाला, और पांचवे का डी वाला। ये पैसेज में से ही मिल जाएंगे आपको, अच्छे से देखना, आप चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोट्स बनाना था और टाइटल लिखना था। तो टाइटल जो है इसका, कान्हा नेशनल पार्क, ये टाइटल हो जाएगा इसका। उसके बाद में नोट्स बनाना है, तो इसी में से आप छोटे छोटे बिंदु लिख सकते हो, काट काट कर 1.1, 1.2, इसी में से कोई सा भी लिख सकते हो आप। 1.3 करके फिर कोई सा बिंदु लिख दो आप, फिर 1.4 करके लिख दो। मतलब इसी में से आपको काट काट कर छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं। तो ये नोट्स बन जाएगा आपका। फिर 2.1 करके लिख दो, 2.2 करके, इसी में से आगे बढ़ाते जाओ, 2 शब्द या 3 शब्द लेते जाओ, तो नोट्स बन जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी थी, और नाम आपको अमित गुप्ता लिखना है। स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 में आपको निबंध लिखना था, तीनों में से एक कोई सा भी। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको इसको देखकर इसके बारे में पैराग्राफ लिखना था, मेले का वर्णन है इसमें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो पहले में ओ ना जाएगा रिक्त स्थान में, दूसरे में अनलेस, बी वाले में, सी वाले में जाएगा ए, और डी वाले में जाएगा बाज, और ई वाले में जाएगा लार्जेस्ट, और एफ वाले में जाएगा मच। डू एस डायरेक्टेड एनी 5 करने थे। इसमें आपको अवर भी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट्स रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इनको आपको सही क्रम में जमाना है और लिखना है। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले हम भी लिखेंगे। उसके बाद में क्रिया आती है, शुड लिखेंगे। उसके बाद में प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में अवर आ जाएगा, और लास्ट में फॉरेस्ट, और फिर लास्ट में फॉरेस्ट के बाद में इस प्रकार से लिखकर और फुल स्टॉप लगाना है, और ओब्लिक का चिन्ह हटाना है। उसके बाद दूसरा जो है, ही सा ए एलिफेंट, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को सही बनाना है। ही सा बस एक ही जगह आपको क्या जाएगा, एन, एलिफेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये उत्तर हो जाएगा दूसरे वाले का, बी वाले का। उसके बाद तीसरा जो है, अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, अंकित, और प्लेट की जगह हो जाएगा प्लेस, फिर हॉकी, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये प्रश्न क्रमांक सी का उत्तर हो जाएगा। डी वाला है, दे स्पीक इंग्लिश, चेंज इनटू सेंटेंस इनटू नेगेटिव बनाना है इसका। तो दे के बाद में डू नॉट लगाना है, दे के बाद में क्या जाएगा, डू नॉट स्पीक इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यह प्रश्न क्रमांक डी का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में ई वाला है अपना, यू वेंट देयर यस्टरडे, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है।
तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया आएगी डिड, फिर उसके बाद में यू, उसके बाद में आएगा गो, इवेंट की जगह गो, देयर, यस्टरडे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये ई वाले का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में एफ वाला बिल्कुल सरल है, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। दोनों वाक्यों को जोड़ना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट से। तो ही वर्कड वेरी हार्ड और उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे बट। ही कुड नॉट पास द एग्जाम, एक वाक्य बना देंगे इसका, लास्ट में फुल स्टॉप। पहले का उत्तर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे का उत्तर जो है डी वाला हो जाएगा, और तीसरे का उत्तर सी वाला हो जाएगा, और चौथे का उत्तर बी वाला हो जाएगा, और पांचवे का उत्तर ए वाला हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाले में, इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है आपको। तो पहले का उत्तर जो है माय चाइल्डहुड आ जाएगा, दूसरे का न्यूज़पेपर और तीसरे का भी न्यूज़पेपर। और उसके बाद में बी वाला प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं हम। तो पहले का उत्तर सी वाला हो जाएगा और दूसरे का बी वाला। अपने क्वेश्चन थे ये आपने किए ही होंगे। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए। धन्यवाद।